सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वीक है, मैथ वीक है। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये समस्या रहती है कि उनका मैथमेटिक्स वीक होता है। वीक होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। रीज़न ये होता है कि जो उनका बैकग्राउंड रहा होता है 9, 10, 11, 12 में, उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ होता है। ठीक है। और कई सारे ऐसे भी रीज़न होते हैं कि पढ़ा हुआ होता है लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा हुआ होता है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लायक स्कोर कर सके। अभी मुझसे कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर, मेरा मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है और मुझे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है। अब आप ही बताइए कि बिना मैथमेटिक्स के एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कैसे क्रैक हो सकता है। चलिए, अगर आपने कोशिश की, ठीक है, तो आप चलो टियर 1 तो क्लियर कर जाओगे। ठीक है भाई, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है और जीएस में भी अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो और मैथ्स में मान लीजिए 10, 12, 15 नंबर ही ला पाते हो तो भी आप टियर 1 तो क्लियर कर पाओगे। लेकिन टियर 2 कैसे क्लियर करोगे? क्योंकि टियर 2 में तो 200 नंबर की मैथमेटिक्स आती है जहाँ 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है कि मैथमेटिक्स के बिना, मैथमेटिक्स में स्कोर किए बिना आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक कर ले। तो मेरी तो सलाह यही है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट अपने आप को मैथमेटिक्स में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं या वीक हैं या कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं या कोशिश ही नहीं करते हैं, तो उन्हें तो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्विट कर देना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है। बिना मैथमेटिक्स के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये तो लिख के ले लो। या फिर आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि इतनी आपके अंदर एफर्ट होना चाहिए कि आप कोशिश करें, ठीक है, एफर्ट करें कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर की कड़ी मेहनत करने के बाद आप मैथमेटिक्स को एक लेवल पर ले आएं। ठीक है, तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप करना ही ना चाहें मैथमेटिक्स को और बार बार यही कहते रहें कि मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बस यही क्वेश्चन आता है सामने, लेकिन कोशिश कोई नहीं कर रहा है। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि अगर आपका मैथ वीक है तो उसको उसी तरीके से हैंडल करो ना। बिल्कुल। क्या बताया था मैंने ये बताया था कि स्टार्टिंग में आपको कोई बेसिक बुक से पढ़ना होगा। ये नहीं कि उठा के ले आए किरण चैप्टर वाइज और राकेश यादव सर की बुक कि सर आपने ही तो बोला था कि ये बुक कर लो, इस बुक को करने से एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा था, लेकिन मैंने इस तरीके से नहीं कहा था। मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए कहा था जिन स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स ठीक लेवल पर है और उसमें वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तब के लिए ये बुक बहुत अच्छी हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, आप 25 में से 10 का भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपना बेसिक तैयार कीजिए। बेसिक बुक के लिए RS अग्रवाल बुक पढ़ो। ठीक है। टॉपिक वाइज हर टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ो, बहुत जल्दबाजी में मत करो। ठीक है। देखिए, टाइम तो लगेगा, टाइम लेकर चलो। 1 साल का टाइम कम से कम आप लेके चलो अपने आप को किसी एग्ज़ाम के लिए प्रूफ करने के लिए, अपने आप को एक एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम के लिए अपने आप को सामने खड़ा करने के लिए आपको 1 साल का तो टाइम चाहिए। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है और मैथमेटिक्स है तो उसमें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी होती है। ठीक है। तो टाइम तो लगेगा। आप ये कहने लगे जी 20 दिन में मुझे कोई ऐसी घुट्टी बता दो, ऐसी कोई बात बता दो, ऐसा कोई तरीका बता दो, ऐसी कोई ट्रिक्स बता दो या कोई टिप्स बता दो कि जिससे कि मैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक कर जाऊं। टियर 1 कर जाओगे, ठीक है, लेकिन टियर 2 में फंस जाओगे। फ़ायदा क्या होगा? ठीक है। तो उस चीज़ को समझो। देखिए, RS अग्रवाल उठाइए, बेसिक से उठाइए, बिल्कुल एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ के चलिए।
ठीक है। जो मान लीजिए किसी टॉपिक में हमारे पास 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में 30, 40, 50 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले पहली बारी में आप पूरे बेसिक क्वेश्चन कर डालिए। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, एडवांस लेवल के हैं, थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, तो उन क्वेश्चन को मत छेड़िए। हालांकि RS अग्रवाल बहुत बेसिक बुक है, उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जी आप ना कर पाओ, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर मैथमेटिक्स वीक है तो क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो असलियत है वो ये है कि अगर आपने कुछ कर रखा है तो ही आपको बेनिफिट हो पाएगा, वरना नहीं होगा। 4 महीने 6 महीने की फ़ी ले लेते हैं, ठीक है, 4 महीने 6 महीने में आपका सिलेबस कवर करा देंगे, उसके बाद कोई मतलब नहीं। अब उस 4 महीने 6 महीने में कितनी आपके सिर के ऊपर से बाउंस होकर निकल जाएगा वो आप समझ सकते हैं। वो कोचिंग क्लास का बेनिफिट भी केवल वही स्टूडेंट्स उठा पाते हैं जो ऑलरेडी पहले से काफ़ी प्रिपेयर होते हैं, और उसी स्पीड के साथ जो कोचिंग सेंटर स्पीड मेंटेन करते हैं, उसी स्पीड के साथ अपने आप को मेंटेन करके चलता है स्टूडेंट, वही उसका बेनिफिट भी उठा पाता है। हाँ, कोई अगर आपको कोई ऐसा कोई टीचर मिल जाए, ठीक है, या कोई आपके भैया हैं, कोई भी ऐसा है जो आपको स्पेशल अलग से गाइडेंस दे दें, अलग से आपको पढ़ा दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो आपको कोई बेनिफिट खास मिलना नहीं है, ठीक। तो मैं क्या कह रहा था कि मैथमेटिक्स को आपको बिल्कुल आप बेसिक लेवल से बिल्कुल एक एक करके एक एक क्वेश्चन को समझ के चलें। पहली बारी में केवल वही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छी तरह से समझ में आते हैं, आलतू फालतू ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब सेकेंड स्टेप में जब 2.5-3 महीने के अंदर बुक कंप्लीट हो जाती है, 2.5-3 महीने के बाद फिर स्टार्टिंग से फिर जब करोगे तो अब आपको थोड़ा सा फोकस करना है थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस पर, ठीक। जब आप इस तरह की बुक को 2-3 बार कर लोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस भी बनने लगेगा और आप स्कोर भी करने लगोगे। तब आपको कोई जैसे किरण चैप्टर वाइज बुक है या राकेश यादव सर की बुक है, तो तब अगर आप इस बुक को करोगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और जब पेपर सेट भी करोगे तो आपको वहाँ पर भी लगेगा कि मेरा स्कोर काफ़ी इंक्रीज होने लगा है, ठीक है ना। तो एकदम से ऐसी हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता कि मैथमेटिक्स वीक है, मैं क्या करूं क्या करूं। ठीक, करने से ही सब कुछ हो सकता है, बिना करे कुछ नहीं हो सकता। अब आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं रहा, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स पहले से ठीक नहीं रहा, तो वो देखिए एकदम से नहीं सुधरेगा, 2 महीने 1 महीने की तैयारी से नहीं सुधर सकता। उसके लिए तो आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन मुझसे लगातार पूछा जा रहा था, इसीलिए मेरे को एक वीडियो के जरिए आपके सामने आना पड़ा और आपको बताना पड़ा कि किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं इस सिचुएशन को। और मैं फिर कहता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स को तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या आप नहीं करना चाहते हैं, तो आज ही एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल में बिना मैथमेटिक्स के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये तो गारंटी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मैथमेटिक्स वीक होने के बावजूद सिलेक्शन लेकर आया है, तो मुझे बताइए, कमेंट में नाम दीजिए, उसका रोल नंबर दीजिए, बिल्कुल मैं उससे मिलना चाहूँगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।